नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के विषय में जानकारी लेकर आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पोर्टल पर कौशल यानी एमपी स्किल्स नाम से ये वेबसाइट है। और इसमें जब आप देखेंगे तो आईटीआई की जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू हो गए हैं। वैसे 4 तारीख रहेगी, उससे इसमें आवेदन मांगे गए हैं। ये जो पट्टी जा रही है इस पर आप ध्यान बिल्कुल नज़र गड़ाए रखिएगा। बस अब वो आने ही वाला है, इस पर लिखा हुआ है जिस पर आज हमें बात करनी है। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, बस देख लीजिए। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन दिनांक 4 जुलाई से प्रारंभ होंगे। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। इसको देख लीजिए। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए संपूर्ण जानकारी एवं स्क्रीनशॉट के साथ itcell.mpskill@gmail पर मेल करें। क्लियर? गाइडलाइन अभी हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी अभी हम देखेंगे, रजिस्टर यूजर लॉगिन ये आपको करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड ये आपका है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं, इस पर देख लेते हैं। जोन, अगर आप एमपी में रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ही हैं। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, ये जोन दिए हुए हैं। इनमें एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे 4 तारीख से। एप्लीकेशन एंड डेट है 19 तारीख की। वेरिफिकेशन की एंड डेट है 22 तारीख। कॉमन मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट है 6 तारीख 9वें महीने की। कॉमन मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग एंड डेट है 13 तारीख 9वें महीने की। कॉमन मेरिट लिस्ट सेकेंड राउंड है 17 तारीख। ये आगे दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लें, समझ लें, पढ़ लें। क्लियर? तो ये चीज़ आपके लिए हो गई है कि कहाँ कहाँ पर होना है, ये आपने यहाँ पर देख लिया, जोन वाइज है। ठीक है, चलिए हम गाइडलाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं इसकी कि गाइडलाइन क्या मांगी गई है, देख लीजिए। अब गाइडलाइन है 19 पेज की, तो हम मेन चीज़ें हम देख लेंगे, उसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़ लें, ये जानकारी के लिए। ठीक है, ये कौशल विकास मंत्रालय से है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके लिए समस्त संयुक्त संचालक के द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की आवश्यकता हेतु रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल एमपी स्किल, जिस पर हम देख चुके हैं, दर्ज किया जाना। मेहमान प्रवक्ताओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशा निर्देश संलग्न हैं। ठीक है, ये चीज कह दी गई है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि कार्य संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करना 28/6/2024 हो गई। संयुक्त संचालक आवेदन करने के सत्यापन किए जाने की आरंभ तिथि 4 तारीख। आवेदन करने की अंतिम तिथि हम देख चुके हैं 19। सत्यापन करने की 22। आवेदन को लॉगिन स्कोर प्रदर्शित आपत्ति प्रस्तुत करने की 26। आवेदकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की 29। आपत्ति निराकरण एनआईसी में द्वारा मेरिट सूची 2। ठीक है, दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्य ग्रहण 5 से 14। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल इसके आधार पर ही आपको काम करना है। प्राचार्य संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट के अनुसार आमंत्रण पर निवास के पते पंजीकृत डाक के द्वारा ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस पर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था में उसका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। प्रशिक्षण अधिकारियों की नियमित पदस्थापना, नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से होने पर मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण स्वमेव समाप्त हो जाएगा। इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। मेहमान प्रवक्ताओं की वरिष्ठता संस्थावार व व्यवसायवार कार्य ग्रहण करने की दिनांक से संधारित होगी। प्रशिक्षण अधिकारी के पद, नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से होने की स्थिति में कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण सर्वप्रथम समाप्त किया जाएगा। यानी अगर आप जहां पर हैं वहां पर या तो नवीन नियुक्ति हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, पदोन्नति हो जाए, किसी भी अवस्था में अगर कोई अधिकारी आता है तो आपका जो मेहमान प्रवक्ता का जो पद है वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं की आमंत्रण की अवधि 11 माह तथा प्रशिक्षण सत्र पूरे होने तक की होगी। अवधि पूर्ण होने पर आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा। नवीन सत्र के लिए मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की कार्यवाही पुनः की जाएगी। यानी 11 महीने का रहेगा, दोबारा से आपको करना है तो दोबारा से आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। न्यायालय से स्थगन प्राप्त मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में उनके आमंत्रण अथवा आमंत्रण समाप्त करने की कार्रवाई के प्रकरण में न्यायालयीय निर्णय के अधीन होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या कहा गया है। मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। विज्ञापन
रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप एमपी स्किल की जानकारी उसमें देख सकते हैं। आवेदन बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क। आयु सीमा 18 से 62 वर्ष की है। ठीक है। तकनीकी शैक्षणिक अर्हता है जो अभी हम देख लेंगे, यहाँ पर पूरी दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, ये लिखा हुआ है स्पष्ट। अभी हमने जोन देखे थे, जोन का चयन करना होगा, तत्पश्चात संबंधित संभाग में संचालित ITI का चयन किया जा सकेगा। ठीक है। ITI का व्यवसाय ट्रेड की वरीयता, आवेदन की जांच प्रमाणीकरण, वरिष्ठ वरीयता सूची का प्रकाशन। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि भाई किस प्रकार से मार्किंग होनी है, कंपोनेंट दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है कि सब शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अधिकतम 70 अंक, उच्चतर योग्यता 3, 2, 5 ये अलग अलग जगह के अनुभव के 20 अंक। कार्य ग्रहण मीन्स आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। मानदेय क्या रहेगा, ट्रेड एवं ड्राइंग गणित के पद हेतु अधिकतम 20,000 रुपये प्रति माह। मानदेय उपस्थित दिन की संख्या, माह के कुल कार्य दिवस की संख्या इंटू 20। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए। कार्य अवधि 11 माह की है, हमें पहले से ही पता है। आदेश यहाँ पर जो आदेश दिया हुआ है वो है। ठीक है। तो ये वही चीज़ जो हम देख चुके हैं वो है, तो इसलिए जो अभी हम पढ़ चुके हैं सेम वही के वही चीज़ उन्होंने दोबारा से इसमें डाल दी है। ठीक है। ये आदेश है, ये भी पूरे आदेश ही हैं। तो आप पूरे जो आदेश हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बिल्कुल कहीं पर भी, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, कि जब हम इस पर गए थे तो स्पष्ट लिखा था गाइडलाइन, जो अभी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब होता है योग्यता। ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब कई लोग ये कहेंगे सर इसका हिंदी मत बताइए। देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपको जानकारी, लेकिन कई सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ITI 10th के बाद कई लोग करते हैं तो उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि एलिजिबिलिटी मीन्स क्या होता है। एलिजिबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। अभी हम योग्यता की बात करेंगे, ये रही योग्यता की बात है। तो भाई क्या करना है, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए हैं, अभी हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 सितंबर 2018 का है। प्रशिक्षण अधीक्षक के 25% पदों पर पदोन्नति ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों ट्रेड इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणित अलाइंड से भरे जा सकेंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इंजीनियरिंग से उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त किया हो या फीडर संवर्ग में 5 वर्षों का अनुभव हो। मीन्स अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूचित 3 में देखेंगे सेवा या पद का नाम, यहाँ पर पद का नाम, न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा, विहित अर्हता, यानी आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी योग्यता देखनी है। प्रशिक्षण अधिकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ड्राफ्ट्समैन, ये अलग अलग दिया हुआ है। ड्राफ्ट्समैन का दिया हुआ है, ये ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर, मैसन। देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा ना तो ये वीडियो हमारा हो सकता है कि आधा 1 घंटे का हो जाए। तो ये जानकारी के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है और आपको इसमें आगे काम करना है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फार्म मैकेनिक और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, मीन जितने भी व्यवसाय, जितनी भी जो ITI होती है वो सभी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, मैक्रोट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, सबकी दिया हुआ है। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, लिफ्ट मैकेनिक, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, ड्रेस मेकिंग, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, डेयरिंग, टूरिस्ट गाइड, हेल्थ सैनिटरी, डेंटल, मेडिकल, हॉर्टिकल्चर, लाइब्रेरी, ओल्ड एज, नेटवर्क, कैश मैनेजमेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, फैशन टेक्नोलॉजी, फ्रंट ऑफिस, इंटीरियर डेकोरेशन, लेदर गुड्स, सेक्रेटरियल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सर्विसेज एंड ओवर, बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर एडेड पैटर्न, इन्वर्टर्स, रिपेयर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मीन सब जो आप देखना चाहेंगे सब है इसमें। आपने किसी भी चीज़ से ITI किया हुआ है, आपकी बिल्कुल यहाँ पर काम होने वाला है। बेसिक आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक कमर्शियल ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल, TIG, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, प्रोसेसिंग, बेसिक इलेक्ट्रिशियन, बेसिक लेबोरेटरी, इको टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल, टूर एंड कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट, इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर, NCVT, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणित, प्रशिक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अटेंडेंट, ऑपरेटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, फाउंड्री मैन, टेक्नीशियन,
इंडस्ट्रियल पेंटर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, कंडीशन प्लांट टेक्नीशियन, पावर, फूड बेवरेज, एग्रो प्रोसेसिंग, सरफेस हेयर एंड स्किन केयर, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, मल्टीमीडिया, हाउसकीपर, क्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर एडेड, वेब बेस, प्रशिक्षण अधिकारी अंग्रेजी, आसुलिफी, प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी भाषा, प्रशिक्षण अधिकारी अंग्रेजी भाषा, प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन, एम्प्लॉयमेंट स्किल, प्रशिक्षण अधिकारी व्यापार। ये दिया हुआ अनुक्रमांक 1 से 96 तक के कॉलम 5 में संबंधित विषय ट्रेड ब्रांच हेतु अपेक्षित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता दर्शाई या उच्च अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। से ज़्यादा है तो आप पात्र होंगे। समस्त प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आईटॉट आदि से डीजीटी के दिशा निर्देशानुसार अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिन व्यवसायों में अनुदेशक प्रशिक्षण तथा डीजीटी के निर्देशानुसार कोई अन्य प्रशिक्षण नहीं होता, उन्हें प्रशिक्षण अधिकारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों के प्रकरण भी इस नियमों के तहत नियमित किए जा सकेंगे। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उच्च प्रशिक्षण संस्थान तथा आईटॉट आदि संस्थान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शासकीय व्यय पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को एक बंद पत्र निष्पादन करना होगा, जिसे यह कथित किया जाएगा कि वे कम से कम 4 वर्ष तक शासकीय सेवा करेगा यह अभ्यर्थी इस काल अवधि के। ठीक है, तो इस तरह से है। आपने यहाँ पर अर्हता देख ली, योग्यता देख ली है। अब आपको कुछ नहीं यहीं पर जाना है, आप ये गाइडलाइन देख लें, एक बार एलिजिबिलिटी देख लें, आपको यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।